हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सीयूईटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अब कट ऑफ किस टाइप से, क्योंकि अभी जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको यही बताया था कि जामे में अगर परसेंटाइल के बेस पे एडमिशन होता है तो ऑब्वियसली परसेंटाइल के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ हाई रहने वाले होंगे। जैसे कि जिसका 95 परसेंटाइल है या फिर 90 प्लस है या फिर इस तरीके से 80 प्लस है, वो स्टूडेंट्स ऐसे जो सेफ जोन में अगर उससे नीचे है उनका कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि फाइनली एनटीए ने ही इस बात को नोटिफाई करा है और कहा है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेस पे होंगे। यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे, अगर आपको लेना है तो उस यूनिवर्सिटी में आपके जो नॉर्मलाइज बेस पे मार्क्स जो बने उस पर। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आए हैं, जो स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया, उसमें दो तरीके का है। एक तो परसेंटाइल मेथड लिखा हुआ है, दूसरा नॉर्मलाइज स्कोर लिखा हुआ है। तो परसेंटाइल में सपोज किसी का ऐसा हो सकता है कि 97% हो, बट नॉर्मलाइज में ऐसा भी हो सकता है कि उसी स्टूडेंट का 178 हो। तो ये सॉरी सिर्फ हाँ 178 हो ये स्कोर कार्ड। तो एडमिशन जो होने वाला होगा वो आपका इस बेस पे होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप अपना स्कोर कार्ड चेक किए हैं तो उसमें देखिएगा कि हाँ उसमें दो चीज़ें मेंशन होगा। एक तो ये परसेंटाइल बेस में आपका कितना परसेंट है और दूसरा नॉर्मलाइज बेस में आपका कितना है स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है आपका 168 हो सकता है 178 हो सकता है 150 हो। तो इस हिसाब से होंगे। रहा सवाल कट ऑफ को लेकर, तो मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में आईडी देना चाहूँगा जिस भी स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये समझा था कि हाँ भाई परसेंटाइल बेस है, तो पता चल चुका था ऑलमोस्ट कि लगभग ज़्यादातर कोर्सेज में जो 95 प्लस 90 प्लस और 85 प्लस 80 प्लस के आसपास कट ऑफ रहेंगे ज़्यादातर कोर्सेज में। और जहाँ ये भी मैं कह दूँ, जिस कोर्स में भी जनरल टेस्ट के थ्रू जामे में एडमिशन हो उसमें ऑब्वियसली कट ऑफ कम रहेंगे। जिसमें डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है उसमें कट ऑफ हाई रख सकते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो है पेपर थोड़ा टफ था, ओवरऑल इधर से मिक्सअप था, तो इसी से उसके कट ऑफ डाउन रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या सीन है अभी का। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है, चाहे वो बी हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर हिंदी हो, जिस किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है जामे में, आप अपना यहाँ पे कमेंट क्या करेंगे, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स जो भी आपके आए हैं वो कमेंट करिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी आइडिया लगेगा और आपको भी आइडिया लगेगा। साथ ही हम इन शॉर्ट में आपको बताना चाह रहे हैं जिस हिसाब से मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और हिंदी में, ये तीन पेपर ऐसे जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए, और तीन पेपर में ऐसे है जहाँ पे कट ऑफ लगभग जिस हिसाब से स्टूडेंट से पता चला है उसमें ये कह सकते हैं इसमें जो कट ऑफ जाने वाला होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स के हिसाब से भी कम से कम 170 रहने वाला होगा या 175 प्लस रहने वाला होगा जनरल स्टूडेंट्स का। वही मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात करें, ये मुस्लिम कैटेगरी का, तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला होगा 170 के आसपास में या उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। और वही मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो इनका जो है 165 या 160 के आसपास नॉर्मलाइज बेस में रह सकता है। लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो और कम भी हो, डिपेंड करेगा कि किस स्टूडेंट का कितना है। क्योंकि अब जिसका मान लीजिए 200 में से 200 मार्क्स है तो ऑब्वियसली उसका नॉर्मलाइज मार्क्स जो होगा 200 ही होगा। तो इसीलिए ये जो कट ऑफ मैंने बताया इन शॉर्ट में अभी इसलिए बताया क्योंकि अभी सही से स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता चल पाया, क्योंकि परसेंटाइल में तो चीज़ समझ में आ रहा था कि हाँ भाई इसका इतना परसेंटाइल इसको हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस भी स्टूडेंट्स का जिस किसी भी कोर्स में दिए कोर्स का नाम मेंशन करिएगा और बताइए कि हाँ मेरा इतना नॉर्मलाइज में इतना स्कोर आया है। क्योंकि उसके जस्ट नीचे जहाँ पे आपका स्कोर कार्ड में आपका परसेंटाइल लिखा था उसके जस्ट बगल में आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखा हुआ था, तो वो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी रहा सवाल सीयूईटी में जामे किस तरीके से एडमिशन है, उस पर वीडियोज़ बना दिया जाएगा, आप घबराए नहीं, बस अपडेटेड है। थैंक यू।